बहुत सी धनुइयां तोड़ी थी। जब बहुत तोड़ी थी तो बहुत क्रोध नहीं था, आज एक टूटा है, क्रोध बहुत है। तो क्या यही धन पर ममता? इस धनुष पर आपकी ममता है? और अगर ममता है, अगर ममत्व है तो क्या हेतु? इसका हेतु, इसका कारण क्या है? पूजपात प्रातः स्मरणी हम जानना चाहते हैं। यही धन पर ममता के हेतु क्या है? वही तलवारों के बीच में फट फट करके चट चट बोलने वाले नटखट राजकुमार। पिता बड़ा उदार है, बड़ा विद्वान है, बड़ा ब्राह्मण सेवी है, विश्व की संस्कृति का पुजारी है तुम्हारा पिता। मेरे सामने तुम्हारा भाई आया था राजकुमार, उसने बड़ी हिम्मत शब्दावली में कहा था कि नाथ संबोधन भंज निहारा हुई है को एकदास, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। होगा कोई? तुम जिस समय खड़े हुए मुझे लगा ये भी रघुवंशी राजकुमार है, अब मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, लेकिन तुमने किया क्या? सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, अब बोले परस धरे आप माने। ये संसार की मर्यादाएं हैं राजकुमार, संसार समाप्त हो जाए कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन समाज और संसार में, पास और पड़ोस में सदैव मर्यादा और सिद्धांत बने रहना चाहिए। और जब मर्यादा और सिद्धांत होंगे तो वहां महत्व सदा बना रहता है, उस समाज का, उस परिवार का, उस स्थान का, उस देश का, उस काल का, उस परिस्थिति का। और अगर ये नहीं है तो मर्यादा जाते संसारा, पूरा का पूरा संसार मर्यादा पर चल रहा है और मर्यादा पर आधारित है, अन्यथा संसार समाप्त हो जाए कोई अस्तित्व नहीं होगा। लक्ष्मण कुमार के वचनों को मैं विचार करने लगा। लक्ष्मण कुमार ने कहा कि सेवक का धर्म बड़ा कठोर होता है और बड़ा कठिन है, और इतना ही नहीं बोले भारी भी होता है। भैया ने कहा है कि हुई है अपने आप को सेवक के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, और सेवक के रूप में अगर वो प्रस्तुत हो रहा है धनुष तोड़ने वाला, तो बोले सेवक का कार्य, सेवक का कार्य बड़ा कठिन है, बड़ा कठोर है और बड़ा भारी है। ये तीन इसमें सेवक पर है। तो मैंने कहा कि मेरे जीवन काल में आज तक कोई सेवक या कोई दास कोई नहीं आया राजकुमार। तो मैं विचार करने लगा कि अगर सेवक का धर्म कठोर है, अगर सेवक का धर्म कठिन है, अगर सेवक का धर्म भारी है, तो धनुष की तरफ मेरी दृष्टि जाती है। तो मैं विचार करने लगा कि धनुष भी साधारण नहीं है, धनुष भी कठिन है, और धनुष भी कठोर है, और धनुष भी भारी है। पर लक्ष्मण के कथनानुसार अगर कठिन कठोर भारी सेवक का धर्म है, तो मैं कहता हूं ये धनुष पर भी वही है, धनुष भी कठिन है। कैसे? तो बताया गया कि जान कठिन शिवचाप विशूरत, जान कठिन। तो भगवान शंकर का ये पिनाक है, ये कठिन भी है, कठोर कहा गरु कठोर विदित सब काहू। जो गरु है यानी भारी भी है और कठोर भी है। तो ये तीनों इस धनुष पर समाहित हैं और तीनों इस पर लग रहे हैं। अगर सेवक का धर्म ऐसा है तो धनुष भी वैसा नहीं है, धनुष में भी ये विशेषताएं हैं। धनुष भी कठिन है, धनुष भी कठोर है और धनुष भी भारी है। और चलो लक्ष्मण कुमार के कथन आए, बोले क्या महाराज कुशल मंगल है? अब विचार करने की बात है, अगर समाज में कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति आ जाए और उसके सामने कोई अनैतिक कार्य हो जाए और उससे पूछा जाए महाराज कुशल मंगल है, तो पहली बात तो ये पूछना ही गलत है। भाई अगर आप उत्तर कर सकते हो तो जिस कार्य को या जिस उद्देश्य हेतु उनका आगमन हुआ है उसका उत्तर करो। पूछ रहे कुशल मंगल है, हमने कहा धनुष को तोड़ दिया गया है, का इसका मतलब कुशल मंगल नहीं है? राजकुमार हमारे जीवन काल में सदैव हमारे यहाँ ही कुशलता रहती है, हमारे यहाँ ही मंगल रहता है। और एक शब्द और है का विश्राम, तो विश्राम भी हमारे यहाँ
रहता है, हमें कहीं लेने जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हेलो, हाँ 21 रुपया हमारे विश्वनाथ भैया जी गुंदेला वालों की तरफ से भगवान परशुराम जी और राम जी के और लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान है। बहुत बहुत आभारी हैं। मंडल की तरफ से हार्दिक धन्यवाद। लक्ष्मण कुमार ने कहा कि तब लग कुशल न जीव कहो सपने हूं मन विश्राम। जीव को तब तक कुशलता नहीं प्राप्त होती है और स्वप्न में उसको विश्राम भी नहीं प्राप्त होता। कब? जब लग भजति न राम कहा शोक धाम तज का। तो ये सूत्र कहां पर है? तो बताया गया कि ये सूत्र है कि तब लग कुशल न जीव कहा। ये जीव वाला सूत्र है। अब परशुराम जीव तो है नहीं, अवतार कोटि के हैं, तो जो अवतार कोटि का होगा तो उसके यहां सदैव कुशलता बनी रहती है, उसको कहीं लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और चलो तो बोले मंगल, तो बोले मंगल राम जी के नाम पर है। हम कहते हैं मंगल हमारे यहां से ही निकलता है, अमंगल है कहां? तो अगर हम अपने आचार्य गुरुदेव भगवान शंकर की तरफ दृष्टि डालने और उनका अगर दर्शन करने लगे तो उनके तन पर सुंदर सी भभूति रवि हुई है। चिता भस्मालेपो गरल मसनम दिगपट धरो। और जब दृष्टिगोचर करते हैं तो कहा सुकृति शंभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद। जो हर प्रकार का मंगल करने वाली है, ऐसी विभूति भगवान शंकर रमाते हैं। तो मंगल भी हमारे यहाँ। और एक शब्द है विश्राम। तो बोले विश्राम वहां मिलता है, वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। एक बार परमात्मा ने स्वयं कहा देवऋषि नारद से कि अगर विश्राम चाहिए, अगर किसी को विश्राम प्राप्त न होता हो तो उन्होंने निर्देश दिया कि जप हो जाए शंकर सतनामा होई ही हृदय तुरंत विश्रामा। जब भगवान शंकर के नामों का स्मरण किया जाएगा तो अनायास ही विश्राम प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमें न कुशलता लाने की आवश्यकता है, न हमें मंगल खोजने की आवश्यकता है और न हमें विश्राम की कोई आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि ये सब हमारे यहाँ है, हमें कहीं लेने की आवश्यकता नहीं है। राजकुमार बहुत धनुई तोड़ी लड़काई। लक्ष्मण कुमार ने कहा कि मैं अपने जीवन काल में बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली है। अब मैं विचार करने लगा, लक्ष्मण कुमार बहुत सी धनुइयां तोड़ी है, यहाँ पर एक टूटा है और उन बहुतों को तोड़ने के बाद तो भाई कोई नहीं जानता। और जो जिसने एक तोड़ा है तो एक के पीछे हमें आना पड़ा और उस एक ये साधारण नहीं है। सोई पुरारी को दंड कठोरा राज समाज आज जही तोरा। तो त्रिभुवन जय समेत वैदेही, तो वो त्रिभुवन का विजेता हो गया है। तुमने तोड़ी है तो क्या बन गए हो? कुछ नहीं बन पाए हो। इसलिए तुम्हारी उन धनुइयों का कोई महत्व नहीं है। ये राजकुमार उन बहुतों का कोई महत्व नहीं, इस धनुष का महत्व है। वक्ता की दृष्टि विशाल होनी चाहिए, वक्ता का मस्तिष्क प्रधान होना चाहिए। चलिए बहुत सूत्र शैली में इसलिए मैंने प्रयोग किया था क्योंकि वो विषय वस्तु और कथा वस्तु नहीं। आइए, आपने कहा प्रारंभ किया था जहां से वहीं से हम फिर से ले रहे हैं। आपने कहा संसार में मर्यादा रहनी चाहिए, मर्यादा चली गई, सब कुछ चला गया। तो ये उपदेश केवल आपका है या जीवन में इसका आचरण भी है? मर्यादा शब्द का केवल उपदेश है कि जीवन में आचरण नहीं है? केवल शब्द उपदेश का आचरण नहीं है। मर्यादा का पालन करके ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने आपसे विनम्र शैली का प्रयोग किया था। नाथ, क्या ये मर्यादा नहीं? शंभुधन भंजन हारा हुई है कोई एक दास, ये अमर्यादित भाषा है। ये मर्यादित भाषा है। हे नाथ, शंभुधनुष का भंजन करने वाला कोई एक आपका दास है। अगर वही व्यक्ति सीधे कह देता, अमर्यादित भाषा के शब्द का प्रयोग करता, इतना बड़ा कार्य करने वाला क्या कहता है कि दास तुम्हारा, और फिर पहाड़ा पढ़ाते हो कि मर्यादा का पालन होना चाहिए। तो जिस समय मर्यादा नाम
में ही मर्यादा पुरुषोत्तम जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा है? मर्यादा पुरुषोत्तम। उस नाम, अब उस मर्यादा को जो तोड़ेगा और केवल अपनी मर्यादा की रक्षा करना चाहे, हमारी मर्यादा बनी रहे और दूसरे की मर्यादा रहे और चाहे, तो ये मर्यादा का आपने कितनी मर्यादा रखी है? उल्टों वही ना तो समाज की मर्यादा रखी, न राजा की मर्यादा रखी और न धनुष तोड़ने वाले की मर्यादा आपने रखी। और उपदेश है कि मर्यादा। चलिए खैर छोड़िए इन बातों को। मैंने 3 बातें रखी थी, धनुष कठिन, धनुष कठोर और आपने कहा कि धनुष भारी, क्योंकि मैंने सेवक धर्म कठिन बताया था, सेवक का धर्म कठोर बताया था, सेवक का धर्म भारी बताया था, तो आपने तीनों को जोड़ा। चलिए हम प्रयास करते हैं कि बिल्कुल ठीक ठीक ऐसे ही जोड़े। अगर सेवक का धर्म कठोर है, आपने कहा धनुष कठोर, सेवक का धर्म कठिन है तो धनुष कठिन है, सेवक का धर्म भारी तो धनुष भी भारी, और उसमें आपने रामचरितमानस का पोषण किया। चलिए ये तीनों चीजें आप में भी, तीनों चीजें कठोर, कठिन, भारी। कठोर क्या है आप में? तो कहा अतिरिक्त बोले वचन कठोर, ये कठोर कठोर है। कठिन तो कहा कठिन भी है आप, शांत वेश करनी कठिन। दो चीजें। अब शेष क्या रहा? भारी। तो धनुष भारी है ना, तो आप में भी भारीपन है, और वो भारी क्या है? तो कहा भृगुपति केर गर्भ गरुआई, गरुआई माने भारी। तो 3 चीजें सेवक में, 3 चीजें धनुष में और 3 चीजें परशुराम। चलिए अब कुशल, मंगल और विश्राम। बोले ये सारी चीजें हमारे यहाँ हैं, हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, यही अहंकार है। हमने राम में सारी चीजें बताई थी, बोले हमें कहीं किसी, तो इसका मतलब है कि इस सत्ता के विरोधी हो क्या? और जो राम विरोधी हो, समझो पहले हमने कहा कि राम से मंगल, राम से कुशल, राम से सब कुछ, तो आपने राम को भी स्वीकार नहीं किया। और जो राम को न स्वीकार करे भला उसको कौन स्वीकार करेगा? कोई स्वीकार करेगा? नहीं करेगा। आइए जरा कुशल, आपने कुशलता पर जोड़ा नहीं लिख दिया, मैं फिर जोड़ रहा हूं कुशल। कुशल यहीं से एक पात्र कहता है कि यहाँ कुशल सब भांत भलाई, और आगे क्या है? वहां कुशल राखे रघुराई, रघुराई की परशुराम। और ध्यान दें, आप लोग सुन रहे हैं श्री लक्ष्मण जी की बड़ी ही सुंदर वाणी को। इसी पर आप हैं आदरणीय श्री रघुराज सिंह जी डामर, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों में और 51 पुष्प मुद्राएं भार्गव श्री परशुराम जी के चरण कमलों में प्रदत्त है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मैंने रघुराई शब्द कहा तो रघुराज शब्द आ गया, और ये रघुराज शब्द भी यही के लिए प्रयोग है। दो समाज निमिराज रघुराज नहाने प्रात, इस ग्रंथ में ये शब्द प्रयोग है, तो यही के लिए प्रयोग है। चलिए आइए, तो कुशलता कहां से है? यहां से। मंगल, आपने कहा कि हमारे शंकर बाबा मंगल, शंकर बाबा से कभी पूछ लेते कि जब उन्हें मंगल की कामना होती है तो किस दरवाजे पर जाते हैं? वहीं जाते हैं जिसकी बात मैंने की थी। और एक चौपाई पढ़ी आपने, अर्धाली एक पढ़ी आपने कि हमारे शंकर बाबा ऐसे हैं कि सुकृत संभूतन विमल विभूति और मंजुल मंगल मोद प्रसूति। प्रसूति माने जन्म। शंकर बाबा के शरीर में जो भस्म लगी है वो कैसी है? बोले मंजुल मंगल मोद प्रसूति। मंगल और मोद माने प्रसन्नता को, प्रसूति माने जन्म देने वाली। ठीक, ये जो शरीर में भस्म लगी है, उनके भस्म भी लगी है और मुंडमाला भी पहने रहते हैं,
और ये भस्म है कहाँ की? कहाँ की भस्म? श्मशान की। अब ऐसे कोई श्मशान की भस्म लगा ले तो अपवित्र माना जाएगा। श्मशान में लोग पहुंच जाते हैं तो लौट के नहाते हैं, नहाते कि नहीं नहाते? कोई मुंडमाला डाल ले तो अपवित्र है ना ये सारी चीजें। लेकिन वो भस्म भी लगाए हैं, मुंडमाला भी धारण किए हैं और फिर भी मंगल हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? ये भी यहीं से। और इसका प्रमाण मैं आपको दूंगा। कहा नाम प्रसाद शंभु अविनाशी। आपने शंकर को कहा था ना, तो उत्तर मैं आपके घर में घुस करके दूंगा। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी। नाम प्रसाद, तो ये नाम कौन है? राम नाम तो है, और कोई नाम? भगवान शंकर के दिन रात एक एक काम तो रहता है, राम 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 है? तो नाम के प्रसाद से, अर्थात राम नाम के प्रसाद से शंभु अविनाशी और साज अमंगल, जो भस्म लगाए हैं, मुंडमाला धारण किए हैं, ये साज, ये श्रृंगार अमंगल है, पर मंगल राशि, मंगल के राशि शंकर है। क्यों? क्योंकि नाम प्रसाद। और वो नाम कौन है? राम, कोई दूसरा नाम नहीं। चलिए विश्राम। आपने कहा कि वो कहते हैं नारद बाबा से, अच्छा कि जब जाए शंकर सतनामा, हुई है तुरंत हृदय विश्रामा। तो शंकर बाबा ने का नाम जाप करो। तो नारद बाबा ने शंकर नाम जाप किया होगा। उसी के ठीक नीचे दोहा लिखा है, सत्यलोक नारद चले करत राम गुण गान। कौन गुणगान किया? राम गुणगान, क्योंकि मूड यही है। अच्छा चलिए विश्राम पर फिर मैं एक अर्धाली आपको दिए दे रहा हूं, सीधे सीधे, बहुत लंबी बातें नहीं करूंगा। राम जी का जब जन्म होता है, जन्म होता है तो सुर समूह विनती कर गौने निज निज धाम और जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। अखिल माने होता है संपूर्ण, संपूर्ण लोगों को विश्राम कहां से मिलता है? राम जी से। तो कुशल राम जी से, मंगल राम जी से, विश्राम राम जी से। अगर इसकी सारी आवश्यकता है तो इसी दरबार में आना पड़ेगा। शंकर की बात करते हो तो शंकर को भी अगर आवश्यकता पड़ेगी तो इसी दरबार में आना। ना, कोई आवश्यकता नहीं है राजकुमार, कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब हमारे यहाँ है, हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और जिसके यहाँ ना हो वो जाए, लेकिन जिसके पास स्वयं हो तो उसे कहीं खोजने की, कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब किसी चीज का किसी के पास अभाव होगा तो उसकी पूर्ति के हेतु वो चारों तरफ दौड़ेगा। जब तक उसकी पूर्ति नहीं होती वो पहुंचता रहता है, खोज में लगा होता है। और जब वो पर्याप्त हो तो उसे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? तो विचार करने लगा कुशलता। तो बोले कुशलता भी यहाँ और मंगल भी यहाँ और विश्राम भी यहाँ। तो राजकुमार देखिए, मैं फिर एक धरातल बना रहा हूं कुशलता का। कुशलता, अगर कोई चाहे कि मुझे कुशलता प्राप्त हो जाए और वो व्यक्ति क्रोध करता हो, अकारण क्रोध करने लगे, अच्छा है कि कुशलता प्राप्त हो जाए, तो उसको जीवन में कभी कुशलता प्राप्त होने वाली नहीं है। जीवी चाहा कुशल अकारण को ही सब संपदा चाहे शिव। और सुन रहे हैं श्री भार्गव जी की सुंदर वाणी को। इसी पर आप हैं श्री जंग बहादुर जी, श्री जंग बहादुर उटिया, आपकी ओर से ये मुद्राएं दोनों ही युगल सरकारों के चरणों में प्रधान है। बहुत बहुत साधुवाद। पार्वती ने प्रार्थना किया कि जो महेश मोह पर अनुकूला
अगर प्रभु आप मुझ पर कृपा करते हैं तो कहा हूं कथा मुद मंगल मूला, आप वो मंगलमयी कथा मुझे सुनाइए। तो कथा कौन सुना रहा है? कोई और सुना रहा है क्या? वो कथा भगवान शंकर से निकल रही है, और जो भगवान शंकर से निकलेगी तो वो सदैव मंगल, और कथा सदैव मंगल ही करती है, लेकिन निकल वो भगवान शंकर से रही है। कहो कथा मुद मंगल मूला। और जब वो कथा कही गई तो वो कथा कौन सी है? तो कहा बुध विश्राम सकल जन रंजनी। अब वो कथा बुद्ध जीवों को विश्राम दिलाती है, विश्राम प्रदान करती है। उस कथा का प्रभाव है जब भगवान शंकर से प्रस्फुटित होती है तो विश्राम प्राप्त हो जाता है। और इसी सुंदर प्रस्तुति में आप हैं आदरणीय श्री सत्येंद्र मान साहब और संजय आचार्य जी गुंदेला, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं भार्गव श्री परशुराम जी के चरणों में और श्री लक्ष्मण जी के श्री चरणों में प्रदत्त में बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजकुमार कुशल भी हमारे यहाँ और मंगल भी हमारे यहाँ और विश्राम भी हमारे यहाँ, हमें कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और लक्ष्मण कुमार ने 3 बातें कठिन कठोर और भारी को धनुष से और सेवक में दर्शाए, तो हमने धनुष में दर्शाया, तो लक्ष्मण कुमार ने वो तीनों हम पर दर्शा दिया। बोले आप भी कठिन हो, कठोर हो, भारी हो। हमने कहा विचार करने लगे कि जब तू सेवक और धनुष और परशुराम तीनों, तो तीनों में एक विशेषता और है, तो वो सेवक भी ब्रह्मचारी और धनुष भी ब्रह्मचारी और उसको ललकारने वाला भी अजन्मा बाल ब्रह्मचारी। तो कैसे? तो वो ब्रह्मचारी सहज ही चले सकल जग स्वामी। और दूसरा क्या है? कहा मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी जेहि सपने हु पर नारी नहेरी। तो वो ब्रह्मचारी। और धनुष कैसे ब्रह्मचारी? तो कहा डगई न सम्मु सरासन कैसे अकामी बचन सती मन। सती का मन कैसा होता है? अडिग होता है। तो ये धनुष भी ब्रह्मचारी। और यहाँ अजन्मा ब्रह्मचारी या ब्रह्मचर स्थितो बल वीर विश्व ज्ञानी या क्षत्रिय कुल द्रोही नाम अजन्मा बाल ब्रह्मचारी। ठीक। तो राजकुमार ये तीनों एक और 3 के बीच में चौथा लक्ष्मण है। चलिए देखिए, यहाँ तुम्हारा काम नहीं है। नहीं देखिए, आओ जरा थोड़ी बातें करो, विषय को विषय रहने दीजिए, उसको इधर उधर न ले जाइए। अगर मैंने एक सेवक का धर्म कठिन कठोर भारी बताया था, तो आपने धनुष को कठिन कठोर भारी बताया, तो मैंने पलट करके आपको कठिन कठोर भारी बताया। उत्तर तो तब होना चाहिए था कि ये कठिन कठोर भारी तीनों हमें बताने चाहिए, तब तो उत्तर सही होता। अब आपने उस विषय को हटा दिया और कहां पहुंच गए? ब्रह्मचारी। ये ब्रह्मचारी जरा हमारा मूल शब्द है राम, ध्यान करिएगा। कुशल मंगल विश्राम, यहाँ यात्रा चल रही है। चलिए ब्रह्मचारी को आप लाए हैं, तो ब्रह्मचारी तब तक नहीं रह सकता है अगर राम की कृपा। हमारा एक सूत्री कार्यक्रम है, आप यात्रा चाहे जहां करिए मुझको जोड़ेंगे। यद्यपि ब्रह्मचारी का विषय नहीं था, आप लाए हो उसको, तब अगर आप लाए हो तो उसको भी मैं जोड़ूंगा। ब्रह्मचारी आपने कहा बाल ब्रह्मचारी। अब देखिए जरा, आपने कहा कि लगई न शंभु सरासन कैसे कामी वचन सती मन जैसे। कामी के वचन सती के मन में, तो सती है क्योंकि वो पतिव्रता है, लेकिन वो ब्रह्मचारी नहीं। ध्यान करिए, सती है लेकिन क्या ब्रह्मचारिणी? वो पतिव्रता है, वो सती है, लेकिन अपने पति के प्रति परायण है, लेकिन वो ब्रह्मचारिणी नहीं है। और ब्रह्मचारी